में हम करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। दोनों टॉपिक बहुत ही इजी हैं और कोशिश करूँगा बहुत ही आसानी से समझा दूँ। मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे ही हमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है कि बहुत सारे लेवल होंगे इसमें। कैसे? एक बेस क्लास है, उसका कोई फीचर बी इनहेरिट कर रहा होगा। देन अब देख सकते हैं हम बी जो है वो ए की चाइल्ड क्लास बन गई, बट जो सी है वो बी का कोई फीचर इनहेरिट कर रहा होगा, तो बी जो है सी के लिए बेस क्लास बन गई। तो हम इसे कह सकते हैं इंटरमीडिएट बेस क्लास, इंटरमीडिएट बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। अब सी के नीचे कोई डी होता तो ये भी इंटरमीडिएट बेस क्लास बन जाती। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ऐसे वर्क करती है, जिसमें A derived class is created from existing derived class। एक derived class दूसरी derived class से इनहेरिट हो रही है, उसे कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसका एक कोड देख लेते हैं। तो क्लास बना दिया मैंने, बेस क्लास बना दी है ए, उसके अंदर डिस्प्ले नाम से एक फंक्शन क्रिएट करा, देन बेस क्लास कंटेंट मतलब उसको एक डेफिनेशन दे दी। अब इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप सीधा ये लिख के दिखा दो, बस एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। क्लास बी बनाई, पब्लिक ए मतलब क्लास ए को इनहेरिट करवाया इसके अंदर। क्लास सी बनाई, देन क्या करा, क्लास बी को इसके अंदर इनहेरिट करवा दिया, काम ख़त्म। कोई भी डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ना आपका ये कोड गलत है और आपका आंसर भी आएगा। हम सीधा क्या करेंगे, सी मतलब जो सबसे लास्ट वाली डिराइव क्लास है उसके ऑब्जेक्ट से सीधा बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करवा देंगे, तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा आउटपुट में बेस क्लास कंटेंट। अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या कहती है? इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब ये एक, दो या दो से ज़्यादा टाइप की इनहेरिटेंस को जब हम कंबाइन करते हैं तब बनती है। जनरली मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम देख सकते हैं ए टू बी, बी टू सी, मतलब ये कौन सी बनी है, यही वाली मल्टी लेवल। एंड देन हम देख सकते हैं सी के बहुत सारी बेस, सी की 2 बेस क्लास है, तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो ये इस डायग्राम से हमें क्या पता लगा कि हाइब्रिड क्लास में हमने कौन कौन सी 2 इनहेरिटेंस मिक्स करी है, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। तो इसका भी एक इजी सा कोड देखेंगे हम, ताकि हम इसे ईजिली समझ पाएँ। तो जैसा हम देख सकते हैं इस कोड में जनरली हमने फिर से एक बेस क्लास क्रिएट करी, पुट डेटा नाम से एक फंक्शन क्रिएट करवाया, डेफिनेशन दी, देन क्लास बी बनाई। क्लास बी कौन सी है? डिराइव्ड क्लास फ्रॉम ए की डिराइव्ड क्लास, उसे भी एक फंक्शन क्रिएट करवा दिया, गेट डेटा एंड देन उसकी डेफिनेशन। सी क्लास बनाई, सी क्लास किसकी चाइल्ड बनाई है हमने? पब्लिक ए की, मतलब ये भी ए से इनहेरिट हो रही है। तो इसमें भी हमने एक बना दिया, क्या, कुछ भी किसी भी नेम से एक फंक्शन बना दो, जैसे मैंने इंसर्ट नेम से बनाया है। देन क्लास डी के अंदर मैं अब किस किस को इनहेरिट करा रहा हूँ? बी एंड सी को। तो अब आप इधर से नॉर्मली एक चीज़ देखो, मैंने क्या करवाया, क्लास ए बनाई, क्लास बी बनाई, क्लास ए को इनहेरिट करवाया, क्लास सी बनाई। आप अच्छे से समझने के लिए एक काम करो, इधर क्लास बी लिख, पब्लिक बी लिख लो, ताकि हमारा डायग्राम जो हमने बनाया था अभी ये वाला, ए से इनहेरिट कौन करवा रहा है अपने आप को? बी से कौन करवा रहा है? सी। देखो इसमें यही तो है, बी, ए से बी आया, बी से सी आया, एंड देन डी किस किस से आया? तो डी क्लास है वो किस किस से आई? सी एंड बी से। तो देखो मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस
इसके अंदर हमने एक ही कोड के अंदर शो कर दी। पहले 3 क्लासेस हमें मल्टी लेवल के इनहेरिटेंस को शो कर रहे हैं, देन दिस क्लास हमें किसको शो कर रही है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को। फिर जब हम कॉल करवाएंगे तो लास्ट डिराइव्ड क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे और उस ऑब्जेक्ट से चारों फंक्शन को कॉल करवा लेंगे, सिंपल।